हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए कोल एंड पेट्रोलियम का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और जहां कहीं भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप और टीचमेंट ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन करके आप मुझसे कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, चाहे वो मैथ्स के चैप्टर हो या फिर साइंस के चैप्टर हो। चलिए मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन वो है, वेरियस मटेरियल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। तो प्रकृति से हमें जितनी चीज़ें मिलती है नेचर से, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, और इनमें से कौन है ना नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। तो मिनरल्स, मिनरल्स हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज है। वाटर, वाटर भी हमें नेचर से ही मिलता है, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है। सॉइल, सॉइल भी हमें नेचर से ही मिलता है, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है। प्लास्टिक क्या है ना, प्लास्टिक है मैनमेड है, इंसान के द्वारा बनाया गया चीज़ है, तो ये हमारा क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमसे यहाँ पे पूछा है नॉट अ नेचुरल रिसोर्स, तो ये नॉट अ नेचुरल रिसोर्स है, आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। सेकेंड क्वेश्चन है वो है, एयर इज अ नेचुरल रिसोर्स एंड कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज। इट इज नोन एज इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज इंसान के द्वारा यूज करने के बाद ख़त्म हो सकता है उसे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं, और जो रिसोर्सेज है ना इंसान के द्वारा अगर यूज किया जाए और वो कभी ख़त्म ना हो तो उसे हम इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं। तो पूछ रहा है इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्स कौन सा है इसमें से। तो कोल हमारा क्या हो सकता है, ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया एग्जॉस्टिबल हो जाएगा, एग्जॉस्टिबल हो जाएगा। पेट्रोल भी इंसान के द्वारा अगर कंटिन्यूसली यूज किया जाए तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। सनलाइट कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो गया, इन एग्जॉस्टिबल हो जाएगा। एंड मिनरल्स भी है ना एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा अगर इंसान हमेशा यूज करता रहे तो। हमसे पूछा क्या है, इन एग्जॉस्टिबल पूछा है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सनलाइट इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है हमारा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज मतलब अगर इंसान हमेशा यूज करते रहे तो एक आने वाले समय में वो ख़त्म हो जाएगा। एंड पहला क्वेश्चन है कोल एंड सॉइल, तो कोल तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन सॉइल कभी है ना कभी ख़त्म नहीं होगा। एंड एयर भी कभी ख़त्म नहीं होगा, एंड सनलाइट भी कितना भी यूज कर लो ख़त्म नहीं होगा। हमें एग्जॉस्टिबल दोनों पता करना है, तो ये क्या है आपका, ये एग्जॉस्टिबल है, ये इन एग्जॉस्टिबल है, ये इन एग्जॉस्टिबल है, ये भी इन एग्जॉस्टिबल है। ये आपका क्या है ना एग्जॉस्टिबल है, इन एग्जॉस्टिबल है, एंड ये एग्जॉस्टिबल है। एंड हमें दोनों क्या पता करना है, दोनों एग्जॉस्टिबल पता करना है। तो एग्जॉस्टिबल को मैं राइट से ये कर रहा हूँ, डिनोट कर रहा हूँ, और जो इन एग्जॉस्टिबल है उसे रॉन्ग से। एंड ये आपका क्या है, ये भी एग्जॉस्टिबल, वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगा एक दिन बाद अगर सारे पेड़ पौधे हम काट दे तो ये आपका एग्जॉस्टिबल हो गया, और मिनरल्स भी आपका एग्जॉस्टिबल हो गया। तो हमसे पूछा क्या है, दोनों एग्जॉस्टिबल होने चाहिए, तो ये आपका वाइल्ड लाइफ भी एग्जॉस्टिबल है एंड मिनरल्स भी एग्जॉस्टिबल है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन वो है, कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम कोल। तो कोल है ना, जो कोयला है, उसे अगर किसी इंडस्ट्री में प्रोसेस करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, हमें मिलता है एक तो कोक मिलता है, एंड दूसरा मिलता है कोल तार भी मिलता है, एंड तीसरा मिलता है हमें क्या, कोल गैस मिलता है। तो इसमें से हमें कौन नहीं मिलता है, नॉट ऑब्टेन्ड। तो कोक हमें मिलता है, कोल तार भी मिलता है, कोल गैस भी मिलता है, सीएनजी नहीं मिलता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सीएनजी, क्योंकि ये हमें नहीं मिलता है, ऑप्शन डी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन वो है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर। एग्जॉस्टिबल मतलब जो एक समय बाद है ना ख़त्म हो जाएगा। तो ख़त्म कौन होगा, जिसका ये है ना स्टॉक लिमिटेड होगा, जिसका क्वांटिटी है ना लिमिटेड होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होता है ना वो लिमिटेड इन क्वांटिटी होता है, आंसर देख लीजिए, अनलिमिटेड इन क्वांटिटी ये नहीं होगा, नॉट डिपेंडेंट और नेचर गलत है, ये लिमिटेड इन क्वांटिटी, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन वो है, फॉसिल फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पहला ऑप्शन है रिमेन्स ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल्स, जो कि गलत है। एंड दूसरा है डेड रिमेन्स ऑफ बर्ड्स ओनली, यहाँ पे ओनली है, बर्ड्स का ही नहीं होता है। एंड सी ऑप्शन है डेड रिमेन्स ऑफ इंसेक्ट्स ओनली, तो बस इंसेक्ट का नहीं होता है। एंड ऑप्शन डी है डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये आंसर आपका हो जाएगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पेड़ पौधे या जानवर का जो डेड बॉडी होता है ना उससे हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी।
सेवेंथ नंबर क्वेश्चन वो है कोल इज फाउंड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ। तो कोल जो बनता है ना वो क्या बनता है, पेड़ पौधे जब मर जाते हैं एंड ज़मीन के अंदर बहुत टाइम हो जाता है तो उनका डिकम्पोजिशन वगैरह होता है एंड डेट्स वाई है ना कोल बनता है उस तरह से। एंड पेट्रोलियम बनता है समुद्र के नीचे जो जीव जंतु रहते हैं उनके मरने से पेट्रोलियम बनता है। तो हमसे पूछा क्या है, कोल पूछा है। तो कोल है ना सिर्फ वेजिटेशन से ही इसके वेजिटेशन के जो रिमेन्स होते हैं ना उनसे सिर्फ बनता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। एट्थ नंबर क्वेश्चन है ना, इसका सॉल्यूशन बुक में गलत दे रखा है तो आप बुक वाला मत माना, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान में रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ कोल हैज़ द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो बुक में ऑप्शन ए दे रखा है पिट, जो कि गलत आंसर है। आंसर होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट में है ना सबसे कम परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। इसको हम है ना ब्राउन कोल भी कहते हैं, भूरा कोयला भी कहते हैं। तो जो लिग्नाइट होता है ना वो कोल हो गया COAL। ओके, तो जो लिग्नाइट होता है ना इसमें सबसे कम परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है, कार्बन का कंसंट्रेशन सबसे कम होता है लिग्नाइट में। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बुक में ऑप्शन बी लिग्नाइट, बुक में आंसर ए दे रखा है जो कि गलत है। तो आप ध्यान में रखना लिग्नाइट में है ना सबसे कम परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन वेराइटी ऑफ कोल। तो कॉमन वेराइटी ऑफ कोल है ना वो होता है आपका बिट्यूमिनस होता है। आंसर ये याद करने वाला है तो आप याद कर लेना, बिट्यूमिनस होता है ना आपका कॉमन वेराइटी ऑफ कोल होता है, इसलिए अवेलेबल हो जाता है। टेंथ नंबर क्वेश्चन वो है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। तो कोल का सबसे प्योर फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट है ना सबसे प्योर फॉर्म होता है, तो ये आप याद कर लेना, एंथ्रासाइट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। एंड उससे पहले जो कॉमन वैरायटी ऑफ कोल होता है वो बिट्यूमिनस होता है, वो भी याद कर लेना। एंड एक और जो मैंने उससे पहले बताया था 8th नंबर क्वेश्चन में, जो लोएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है वो लिग्नाइट में होता है, जिसे हम ब्राउन कोल भी कहते हैं। तो यहाँ पर 10th का आंसर हो जाएगा ए एंथ्रासाइट, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। 11th नंबर क्वेश्चन वो है द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल। तो जब हम कोल को प्रोसेस करते हैं हमें 3 चीज़ें मिलती है, कोल गैस, कोल तार एंड कोक मिलते हैं। तो उसमें से कोक जो होता है ना वो स्टील इंडस्ट्री वगैरह में या मेटल इंडस्ट्री में यूज होता है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ओके, तो आंसर आपका हो जाएगा कोक। ये है ना स्टील इंडस्ट्री में या मेटल इंडस्ट्री में मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12th नंबर क्वेश्चन है वो है विच सब्सटेंस इज फाउंड बाय द कार्बोनाइजेशन ऑफ डेड वेजिटेशन। तो कार्बोनाइजेशन का मतलब होता है ना जो डेड वेजिटेशंस होता है, मैं लिख देता हूँ डेड वेजिटेशंस, ये है ना कार्बोनाइजेशन के थ्रू कोल में कन्वर्ट होता है। कार्बोनाइजेशन के थ्रू कोल में कन्वर्ट होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कोल। 13th नंबर क्वेश्चन वो है नेप्थलीन बॉल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार एंड आर यूज्ड एज। तो जब आप कोल को है ना प्रोसेस करते हैं इंडस्ट्री में तो आपको 3 चीज़ें मिलती है, पहला मिलता है कोक मिलता है, दूसरा मिलता है कोल तार होता है एंड तीसरा जो आपका होता है ना वो होता है कोल गैस होता है। ओके, तो इस कोल तार को ही जब प्रोसेस किया जाता है ना तो नेप्थलीन बॉल्स इसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। तो नेप्थलीन बॉल इससे बनता है, इसका यूज होता है ना क्यों होता है, जो एक खास तरह का इंसेक्ट होता है जिसे मॉथ कहते हैं, उसको दूर भगाने के लिए हम लोग नेप्थलीन बॉल का यूज करते हैं। तो आंसर आप देख लो कौन सा होगा आपका, यहाँ पे ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मोथ रिपेलेंट। मतलब एक इंसेक्ट होता है मोथ, उसको रिपेलेंट करने के लिए, उसको भगाने के लिए हम नेप्थलीन बॉल्स का यूज़ करते हैं, जो कि किससे ऑब्टेन करते हैं हम लोग, कोल तार से एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। तो पहले मैं कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम लिख देता हूँ, कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देन आप पता कर लेना कि कौन सा इसमें से नहीं है। ओके, पहले तो आपका हो जाता है कि पेट्रोलियम गैस होता है, इसमें क्या होता है पेट्रोलियम गैस होता है, फिर क्या होता है पेट्रोल होता है, डीजल होता है, इसमें कुछ लुब्रिकेंट ऑयल होते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल होते हैं एंड पैराफिन होता है, पैराफिन वैक्स होता है एंड ये सब चीज़ें होती है। तो अब देख लो कि इनमें से कौन है ना पेट्रोलियम का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो पैराफिन वैक्स तो यहाँ पे है एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल भी होता है एंड पेट्रोल भी होता है, कोक नहीं होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कोक है ना नहीं होता है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पेट्रोलियम का।
15th नंबर क्वेश्चन है वो है पेट्रोलियम वाज फाउंड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन द लैंड, एंड ऑप्शन बी है लिविंग ऑन द प्लांट्स, लिविंग इन द सी, लिविंग ऑन द रॉक्स। तो पेट्रोलियम कब हमें प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, ये बनता कैसे है? तो समुद्र के अंदर है ना जितने सारे जीव जंतु रहते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उनका शरीर है ना बहुत उसके सरफेस पे ये हो जाता है, डिकम्पोज होने लगता है। बहुत लाखों करोड़ साल बाद है ना वो धीरे धीरे पेट्रोलियम में कन्वर्ट होता है एंड धीरे धीरे है ना वो ऊपर आने लगता है। इसलिए जब भी आप देखेंगे कोई पेट्रोलियम रिफाइनरी होता है ना वो समुद्र पे बना होता है, वहीं से हमें पेट्रोल वगैरह मिलता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लिविंग इन द सी। 16th नंबर क्वेश्चन वो है पेट्रोकेमिकल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जितने भी पेट्रोकेमिकल सब्सटेंसेस हैं ना वो हमें नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम से मिलते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो ये याद करने वाला आप याद कर लेना कि जितने सारे पेट्रोकेमिकल सब्सटेंसेस हैं वो हमें नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम से मिलते हैं। 17th नंबर क्वेश्चन का आंसर गलत है, मैं बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ डैश 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 सच एज हेक्सेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन। तो ये हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन है ना, तो पेट्रोल मिक्सचर होता है किसका? नेचुरल गैस का मिक्सचर होता है। ओके, तो एंड बुक में दे रखा है कोल गैस, जो कि गलत है, आप नेचुरल गैस याद रख लेना। 18th नंबर क्वेश्चन वो है पैराफिन ऑयल और केरोसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। तो पैराफिन ऑयल और केरोसिन है ना एक खास प्रोसेस होता है जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, उसके थ्रू है ना पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 19th नंबर क्वेश्चन वो है द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में क्या क्या होता है ना मैं लिख दे रहा हूँ एंड देन आपको पता चल जाएगा। हालांकि इसमें से सब है ना ऑलमोस्ट नेचुरल गैस ही है, लेकिन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। इसमें नाइट्रोजन होता है एंड मीथेन होता है, जिसको CH4 कहते हैं हम लोग, इसको CH4 भी कहते हैं। ओके, एंड आपको होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये सबसे ज़्यादा होता है इसमें। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन वो है विच ऑफ द फॉलोइंग बर्न्स इजिली विथ अ स्मोकलेस फ्लेम एंड दस डज नॉट कॉज एयर पॉल्यूशन। तो इसमें है ना स्मोकलेस फ्लेम नहीं होता, इससे भी पॉल्यूशन होता है, LPG से, कोल से भी पॉल्यूशन होता है एंड पेट्रोलियम से भी होता है एंड CNG से नहीं होता है। तो ये नेचुरल गैस होता है हमारा जो कंप्रेस्ड किया गया होता है, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। आई होप कि आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे एंड कुछ आंसर्स गलत थे जो मैंने आपको बता दी थी वो ध्यान में रखना है एंड कुछ चीज़ें आपको याद करने वाली है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।